नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान गुस्से में वर्मा फैमिली को ब्लेम करता है, पर वीरेन उसे कुछ नहीं कहता। लास्ट में लिली कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वीरेन लिली से ट्रीटमेंट के बारे में बोलता है तो लिली ट्रीटमेंट करने चली जाती है। उसकी इतनी मेजर इलनेस ट्रीट करने की आदत छूट गई थी, इसलिए वो बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। तब आहान अपने क्यूआई की मदद से उसमें एनर्जी ट्रांसफर करता है और फाइनली ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। जब आहान बाहर जाता है तो एक लड़का उससे बहुत रूडली बात करता है। आहान ने गुस्से में बिना सोचे समझे उस लड़के का गला पकड़ लिया था। पुलकित ने जब ये देखा तो वो बहुत घबरा गया और उसने आहान से माफी मांगते हुए कहा, ब्रो प्लीज इसे छोड़ दो, प्लीज ऐसा मत करो। आहान ने उसे देखा और कहा, चुप करो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं। वहां पर इतनी हलचल देखकर किसी ने वीरेन को इन्फॉर्म किया और वीरेन तुरंत वहां आ गया। जब उसने देखा कि आहान अटैक करने वाला है तो उसने तुरंत आहान को रोक लिया। पुलकित और उस लड़के के मुकाबले वीरेन में उसे रोकने की ज्यादा ताकत थी। जब वीरेन ने उसे रोका तो उसने उस लड़के को छोड़ दिया और वीरेन पर अटैक करने लगा। वीरेन नहीं जानता था कि वहां पर क्या हुआ है, इसलिए उसने पूछा, आहान आप क्या कर रहे हो? आहान ने गुस्से में कहा, जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। तब तक उसने वीरेन की तरफ 3 से 4 पंच कर दिए थे। वीरेन उन्हें डिफेंड कर रहा था। दोनों के कल्टीवेशन लेवल में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए उसके लिए आहान को रोकना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जब आहान रुक गया तो पुलकित ने वीरेन को वहां जो कुछ हुआ सब कुछ सच बता दिया। ये सुनकर वीरेन ने उस लड़के से कहा, इडियट, आहान से तुरंत माफी मांगो। इतना कहने के बाद वो खुद भी आहान से माफी मांगने लगा। उसने कहा, आहान ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने डिसिप्लिन पर शायद ढंग से ध्यान नहीं दिया। प्लीज हमें माफ कर दो। मैं हमारे स्टूडेंट से बात करूंगा और उसे अच्छे से समझाऊंगा। आहान भी शांत हो गया। उसे भी लगा शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया था, इसलिए उसने कहा, जो कुछ हो रहा है मैं उससे ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। मुझे प्रोवोक करने की गलती मत करना। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। नीडल्स निकालने का टाइम हो गया था, इसलिए आहान वापस रूम में आ गया। वही उसे लिली की भी फिक्र हो रही थी। रूम में आकर उसने देखा कि लिली आराम से सो रही थी। वीरेन और बाकी लोग अभी भी बाहर खड़े थे, पर किसी ने चूं तक नहीं की थी। आहान ने लिली को उठाया और वहां से ले गया। लिली के रूम में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके कपड़े पसीने से गीले हो चुके थे। उसने लिली का शरीर पोंछा और उसे जबरदस्ती पानी पिलाकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर वीरेन और वो लड़का आए। वीरेन के साथ कुछ स्टाफ मेंबर्स थे जो आहान के लिए खाना लाए थे। वहां आकर वीरेन ने उस लड़के से कहा, तुम आहान से माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? वीरेन ने उस लड़के को अच्छे से झाड़ा था, इसलिए अब वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था और आहान से माफी मांग रहा था। आहान ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके वहां से जाने के बाद वीरेन ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। हमारी वजह से आप तीनों को बार बार छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आहान ने कहा, जो होना था वो तो हो गया, आगे से ध्यान रखना। रात बहुत हो गई है, वी नीड टू रेस्ट। उसके मुहर से ये सुन वीरेन समझ गया कि वो आगे बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहां से चला गया। आहान ने पहले मोनिका को देखा और फिर लिली के रूम में चला गया। अगली सुबह लिली जल्दी उठ गई थी। हलचल देखकर आहान की भी आंख खुल गई, जो रात भर वहीं पर था। वो तुरंत लिली के पास गया और उसने कहा, आप अब कैसा फील कर रही हो? लिली ने कहा, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लग रही है। वो पहले से बेहतर लग रही थी, पर उसके होंठ बिल्कुल सूख गए थे। आहान तुरंत उसके लिए पानी ले आया। जब वो पानी पी रही थी तब आहान उसे देख रहा था।
उसकी एनर्जी पहले की तरह वापस नहीं आई थी, पर वो अब बेटर फील कर रही थी। उसने जब देखा कि आहान उसे एकटक देख रहा है, तब उसने कहा, क्या देख रहे हो? ये सुनकर आहान ने तुरंत अपनी नजर फेर ली और लिली ने भी आगे कुछ नहीं कहा। अचानक से लिली ने कुछ रियलाइज किया और उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। ये देखकर आहान उससे कुछ पूछने वाला था, पर उसने देखा कि वो उसे घूर रही थी। लिली ने पूछा, क्या ये तुमने किया है? आहान को इस सवाल का मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने डाउटफुल होते हुए पूछा, क्या? लिली जोर से चिल्लाई, मेरे कपड़े। आहान समझ गया था कि लिली उसे गलत समझ रही है, इसलिए उसने कहा, आप गलत समझ रही है। रात को आपके कपड़े गीले हो गए थे, आपको कोल्ड हो जाता, इसलिए मुझे चेंज। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि लिली ने अपनी आंखें बड़ी की और अपने हाथ से इशारा करते हुए गुस्से में कहा, गेट आउट ऑफ माई रूम। आहान लिली को समझाना चाहता था कि उसने एक फीमेल सर्वांट को बुलाकर उसके कपड़े चेंज करवाए थे, पर जब उसने लिली की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे अगर उसने कुछ भी बोला तो वो उसकी जान ले लेगी। लिली इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो चुपचाप वहां से चला गया। रूम से बाहर आने के बाद उसने मोनिका के पास जाने का सोचा। वो अब पहले से बहुत बेटर थी, पर बेड से उठ नहीं सकती थी। वो खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे अपनी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता थी। जब उसने देखा कि आहान आ रहा है, तो उसने पूछा, लिली कैसी है? आहान ने कहा, कल मिस्टर वर्मा का ट्रीटमेंट करने के बाद वो खुद बेहोश हो गई थी। उसने सोचा कि मोनिका उससे बहुत सारे सवाल पूछेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने बस सर हिला दिया। ये देखकर आहान ने पूछा, आपको कोई सवाल नहीं करने? आपको कुछ जानना नहीं है? मोनिका ने कहा, लिली अपना काम जानती है। उसे कॉन्फिडेंस था कि वो ट्रीटमेंट कर सकती है, इसलिए उसने ये फैसला लिया। और जहां तक उसके बेहोश होने की बात है, तो ऐसा पहले भी हुआ है। पूरी रात की नींद के बाद वो ठीक हो जाती है। आहान ने कहा, आपको उस पर बहुत भरोसा है। आप दोनों का रिश्ता सच में बहुत गहरा है। मोनिका ने कहा, हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। दोनों एक जैसे दिखती थी, पर उनकी पर्सनालिटीज बिल्कुल अलग थी। फिर भी दोनों के लिए एक दूसरे का प्यार, भरोसा और केयर बहुत गहरा था। मोनिका, अब आप कैसी है? ये लिली की आवाज थी। वो अभी तक दरवाजे पर ही थी। उसने इस वक्त एक येलो जैकेट और स्कर्ट पहना हुआ था। उसे देखकर आहान ने पूछा, हाउ आर यू फीलिंग? लिली ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे देखकर दांत पीसने लगी। ये देखकर आहान चुप हो गया। उसे देखकर मोनिका ने कहा, आज तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें ये पहनना पसंद है? लिली ने कहा, मुझे अपना मूड अपलिफ्ट करना था, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ अलग पहनूं। जब से यहाँ आए हैं, तब से हम बस स्ट्रेस में ही है। आपको भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। नहीं, मैं अपने रेगुलर कपड़ों में ही ठीक हूँ, मोनिका ने कहा। ये सुन आहान सोच रहा था कि दोनों बहनें ऐसे कपड़ों में कैसी लगेगी, पर जब मोनिका ने मना कर दिया तो उसने भी सोचना छोड़ दिया। इसके बाद दोनों बहनें कल के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने लगी। मोनिका ने कहा, अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की होती तो फिर ये नहीं होता। अब तुम और मेहनत करोगी ना? लिली ने जवाब नहीं दिया, बस नीचे देखकर मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद मोनिका बेटर हो गई थी, इसलिए वो लिली को ट्रीटमेंट में असिस्ट करने लगी। जैसा मोनिका कहती थी, लिली वैसा ही करती थी। लिली हर बार बहुत थक जाती थी और फिर उसे आहान की मदद ही लेनी पड़ती थी। मोनिका में इतनी ताकत नहीं थी और वर्मा फैमिली से वो हेल्प लेना नहीं चाहती थी। लिली इस बीच आहान से बात नहीं करती थी। वो अक्सर अपनी नाराजगी एक्सप्रेस कर देती थी। आहान को समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्या करे जिससे लिली उसे माफ कर दे। वो उसे समझाना चाहता था कि उस रात क्या हुआ, पर लिली उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। अब मोनिका भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और एक्यूपंक्चर करने लग गई थी। लास्ट डे पर उसने कहा, आज फाइनल डे है,
अगर आज सर को होश नहीं आया तो फिर हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर उन्हें होश आ गया तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। इस फाइनल डे पर सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्हें डर था कि अगर उनको होश नहीं आया तो। वर्मा फैमिली के सारे लोग उनके रूम से थोड़ा दूर खड़े थे क्योंकि इन बहनों की वजह से रूम पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वीरेन भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वहां पर खड़ा था। किसी ने उससे पूछा, वीरेन सर, अगर बॉस को होश नहीं आया तो? इस पर वीरेन ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। ऐसे कैसे होश नहीं आएगा डैड को? उन्हें होश जरूर आएगा। मुझे मिस मोनिका पर पूरा भरोसा है। बहुत देर बाद मोनिका रूम से बाहर आई और उसने कहा, सर को होश आ गया है। ये सुनकर वीरेन के चेहरे पर चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत वक्त बाद उसने एक अच्छी न्यूज सुनी थी। उसने कहा, रियली, थैंक यू सो मच। आपने डैड को बचाने के लिए इतनी मेहनत की। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मोनिका ने कहा, ये सब बाद में भी हो सकता है। जाइए और सर से मिल लीजिए। इसके बाद पूरा वर्मा परिवार रूम में चला गया था और मोनिका, आहान और लिली बाहर आ गए थे। इसके बाद उनमें से कोई भी उनके पास उनका थैंक करने नहीं आया था। लिली बहुत परेशान थी और बेंच पर बैठी थी। आहान को लगा वो भी इस बात से परेशान है, इसलिए वो भी वहां आ गया और उसने कहा, कितना अजीब है ना। मिस्टर वर्मा के होश आते ही इन लोगों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं पूछा। जब लिली को रियलाइज हुआ कि वो उससे बात कर रहा है तो उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आहान ने कहा, आप अभी भी उस बात को लेकर मुझसे नाराज है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। और फिर आप पसीने से पूरी भीगी हुई थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ। लिली अब भी गुस्से में थी पर इस बार उसने आहान को बोलने से रोका नहीं तो आहान ने आगे कहा, मैंने एक थे। आहान नौकरानी को बुलाकर आपके कपड़े चेंज करवाए को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लिली बात का बतंगर बना रही थी। लिली ने कहा, तुम कह रहे हो कि तुमने ये नहीं किया पर इस बात पर कैसे भरोसा कर लूं? तुमने ऐसा किया ही क्यों? आहान भी अब चिढ़ गया था। उसने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप गीले कपड़ों में सो जाओ और फिर बीमार हो जाओ। ये सुनने के बाद लिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने सच में राई का पहाड़ बना दिया था और आहान के साथ अच्छा नहीं किया था। तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोल उसने अपना मुंह फेर लिया। इसके बाद आहान ने कहा, अच्छा, आप मुझे जो सजा देना चाहती है दे सकती है। मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। क्या आहान लिली को मना पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।